नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारे जो गांव में आजकल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चल रही है, उसके तहत में गांव में किस तरीके से सरोवर वगैरह बनवाए जाते हैं। चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं। इस तरीके से एक ब्रह्म कुंड बनाया जाता है। ये इस कुंड का गाँव में कोई भी यूज नहीं है किसी भी तरीके का। ये केवल सरकार का पैसा जो है सभी वेस्ट जा रहा है एक तरीके से। देखिए केवल ये इतनी सी ममटी बनी हुई है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। आप देखिएगा, इस तरीके से एक बोर्ड लगाया है जिस पे लिखा है एक ग्राम पंचायत है ये अंतपुर और विकास खंड ये मझगमा का है। जिस पर कार्य की वर्क आईडी लिखी है, कार्य प्रारंभ की ना तो तिथि लिखी है ना ही कार्य समाप्ति करने की तिथि लिखी है। अनुमानित लागत जो 11.48 लिखा हुआ है। प्रतिदिन की मजदूरी दर 213 है, लेकिन वास्तव में हकीकत में ये वर्ष नहीं मिलता। इसी तरीके से आप देखिएगा, यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है। इस कुंड का कोई प्रयोग नहीं है किसी भी गांव में, ना ही किसी सेक्टर में इस तरीके के कुंडों का यूज है। अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये आप देखिएगा, ये गांव से ना तो इसके आसपास ही कोई गांव है। बहुत दूर दूर तक आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ दूर दूर तक कोई भी गांव आसपास नज़र आपको नहीं आएगा। मतलब ये गांव से भी कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर बनाया गया है, जिसका कोई भी वास्तविक प्रयोग नहीं है। केवल सरकार का पैसा वेस्ट जा रहा है। और ऐसा करने में सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं, चाहे वो जिलाधिकारी महोदय से ही, चाहे वो कोई भी महोदय से, सबको इस चीज़ की जानकारी भी है। और उसके साथ ही ये लोग पैसा आपस में बांट लेते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क ये लोग नहीं कराते। उसी तरीके से आप देखेंगे इस कुंड पर इन्होंने जो बनवाए हैं, यहाँ देखिए छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे हैं। इनका कोई प्रयोग नहीं है। लेकिन अब आप देखेंगे, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर यह सरकार की योजना को किस तरीके से धराशाही किया जा रहा है। ये खेत आपको दिखाई दे रहे होंगे चारों ओर, जहाँ पे एक रास्ता जा रहा है। ये बहुत दूर तक है, कम से कम यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव है छोटा सा। मैंने वहाँ पर जाकर पर्सनली जानकारी लिया था, तो पता लगा कि यहाँ पर 3 किलोमीटर दूरी पर एक अमृत सरोवर बनवाया गया है, जिसका कोई प्रयोग नहीं है। थोड़े गर्मियों के मौसम में यहाँ पर गाय भैंस जो लोग गांव वाले आते हैं यहाँ चराते हैं केवल, और यहाँ बैठे रहते हैं। उसके साथ ही एक ट्रैक बना दिया है। मैं आपको थोड़ा जूम करके ये दिखाता हूँ। यहाँ देखिएगा, इस ट्रैक पे दरारें आ गई हैं, जिसका कोई प्रयोग नहीं है। केवल सरकार का पैसा यहाँ पर वेस्ट जा रहा है। ये एक लगभग 800 से 1000 किलोमीटर मीटर का ये एक इन्होंने ट्रैक बना रखा है। यहाँ पे मैंने पूछा था कि ये किस तरीके से दौड़ते हैं बच्चे, कोई यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं? कोई प्रैक्टिस नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पर। ये यूजलेस सरोवर इन लोगों ने बनवा रखा है। और ये देखिए, केवल इतना सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और एक भाई साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर। और मैं आपको अभी मिलवाता हूँ इन भाई साहब से, इनसे पूछता हूँ कि क्या होता है, क्या गाँव में क्या हो रहा है आजकल, क्या नहीं हो रहा है, ये यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्या करने आते हैं यहाँ पर, किस तरीके का होता है। अब देखिए, ये भाई साहब नहीं बताना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर ये झंडे के लिए भी बनवा रखा है इन्होंने, जिस पे लिखा है वंदे मातरम। अब ये वंदे मातरम तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर कोई भी झंडा, किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं है झंडे का। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए नीचे इन्होंने लिखवा रखा है, थोड़ा सा बेंच आ रही है सामने, कि ये लिखा है भीमराव अम्बेडकर अमृत सरोवर। अब ये भीमराव अम्बेडकर अमृत सरोवर, लेकिन भीमराव अम्बेडकर की कोई मूर्ति यहाँ पर नहीं है बाबा साहब की, ना ही कोई बाबा साहब का यहाँ पर अदर कहीं जिक्र है। केवल एक यहाँ पर लिख दिया है और एक सामने जो ममटी सी बनी हुई है वहाँ पर लिख दिया है, और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव इस पर साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन इसका कोई प्रयोग नहीं है, बिल्कुल वेस्ट जा रहा है सरकार का पैसा। तो आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है, कृपया इसी तरीके से आप ब्लॉग्स बनाएं और इसी तरीके से वीडियो जो हो हमारे कमेंट सेक्शन में भेजें। हम इसके खिलाफ एक योजना चलाएंगे, एक अभियान चलाएंगे कि सरकार का पैसा इस तरीके से वेस्ट ना जाकर कहीं ना कहीं इसे युवा पीढ़ी के लिए लाभदायक होना चाहिए। कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी के लिए ये सब वर्क करना चाहिए। एक स्टेडियम भी यहाँ पर बनाया जा सकता था। देखिए, जिस सरोवर का आप लेंथ और विड्थ देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही बड़ा सरोवर है। इस सरोवर में एक स्टेडियम बनाकर गांव के बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहन किया जा सकता था। लेकिन ये गंदा पानी भरा हुआ है यहाँ पर, जहाँ पर इस गंदे पानी में बहुत सारे लार्वा वगैरह पैदा होते हैं, और लार्वा वगैरह पैदा होने के साथ साथ डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियाँ भी फैलाते हैं। तो आप सभी लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कृपया बताएं कि इसमें क्या किया जा सकता है और क्या हम लोग एक अभियान चलाकर इसे रोक सकते हैं। थैंक यू।